हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, तो क्लास के अंत तक बने रहिए और आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से कीजिए। और पिछले क्लास में हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा, पशुपालन के बारे में पढ़ा। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स को जानते हैं। खनिज को जानते हैं तो खनिज के प्रकार को देखते हैं। खनिज को 3 भागों में डिवाइड किया गया यहाँ पे, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, धात्विक और अधात्विक मोटा मोटी तो 2 ही तरीके में बांटा गया, धात्विक और अधात्विक। पर यहाँ पे धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के रूप में बांटा गया है। धात्विक खनिज में देखते हैं कौन कौन से खनिज आते हैं। लौह धातुएं, लौह धातुएं जिसमें लोहे का अंश हो। लौह धातुएं का मतलब हो गया जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि आएंगे। यह धात्विक खनिज का ही क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, जिसमें लेकिन ये लौह धातु वाले हैं। लौह धातु यानी कि जिसमें लोहे के अंश आए, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। अलौह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जास्ता व बॉक्साइड आदि अलौह धातुएं हैं, जो धात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि सब धात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अधात्विक खनिज जैसे अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा नमक कौन सा खनिज का उदाहरण है, धात्विक या अधात्विक। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ जवाब हमारा अधात्विक हो जाएगा। तो कौन से खनिज का उदाहरण है, तो नमक। अधात्विक खनिज में अब्रक, नमक, पोटास में सल्फर, चुनास में चूना पत्थर, संगमरमर तथा बालू पत्थर, ये सब जो है जो अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। ऊर्जा खनिज में देख लेते, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जो है जो ऊर्जा खनिज है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज है। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो धारवाड़ तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है, दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधन के बृहद भंडार है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं, तो दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों के लिए सर्वाधिक संपन्न है, यानी कि सबसे अधिक खनिज संसाधन कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक में। भारत का कौन सा खनिज उत्पादन में अग्रगणी राज्य है, खनिज उत्पादन में उड़ीसा आगे है, और खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कर्नाटक, और खनिज उत्पादन में अग्रगणी राज्य तो उड़ीसा होगा। लौह अयस्क के प्रकार देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पूछ देगा मैग्नेटाइट किसका प्रकार है, वहाँ लोहा, तांबा, क्या कहते हैं चांदी, इस तरीके से एग्जाम्पल दे देगा आपका कॉपर करके। तो आप लोग क्या लगाइएगा, तो लौह अयस्क के प्रकार को जानते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट लोहा का प्रकार है, तो फिर आपका जवाब लोहा होगा। तो ध्यान रखिएगा लौह अयस्क के प्रकार कौन कौन से हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट लौह अयस्क के प्रकार हैं। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, यानी कि भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो धारवाड़ में। भारत लौह अयस्क आयरन ओर खान केंद्रीय मुख्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन से खनिज अधिक पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, लौह अयस्क से। तांबा, कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडारण राजस्थान में है।
यानी कि उत्पादन क्षेत्र अगर कॉपर का पूछेगा तो मध्य प्रदेश, क्योंकि मलाजखंड क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है, जबकि इसका भंडारण जो है जो राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जास्ता, जिंक एवं सीसा, लीड अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ? तो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। विंध्यन शैलों के किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? विंध्यन शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो विंध्यन शैलों में चूना पत्थर का बृहद भंडार पाया जाता है, लाइमस्टोन का बृहद भंडार पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन कौन से राज्य है? तो उड़ीसा और गुजरात जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। और इस ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक यानी कि माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आंध्र प्रदेश जो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अभ्रक पूछ रहा है तो अभ्रक से आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं, अ से अभ्रक और अ से आंध्र प्रदेश। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग, झारखंड, गया और बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर और गया में। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग, झारखंड, गया और मुंगेर बिहार में पाया जाता है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो मकराना, राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का मार्बल पाया जाता है। क्वार्टरजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? क्वार्टरजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? तो बलुआ पत्थर का, सैंडस्टोन का कायांतरित रूप है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? उड़ीसा का। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील से उत्पादित होता है। भारत का कुल नमक उत्पादन 8.7% सांबर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? क्वेश्चन है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगुड़ा। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। यानी कि उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क जो मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान कौन कौन सा सो देखते हैं। तो खनिज भारत का स्थान और विश्व उत्पादन में कितना प्रतिशत है सो देखते हैं। तो एल्यूमिना का चतुर्थ स्थान है और विश्व में 5% इसका योगदान है। क्रोमाइट का स्थान भारत में चौथा है और क्या कहते हैं विश्व स्तर पे 8.20% इसका योगदान है। बाइराइट का स्थान भारत में तृतीय है और विश्व स्तर पर 13.54% है। कोयला एवं लिग्नाइट का स्थान भारत का दूसरा है और विश्व स्तर पर इसका परसेंटेज जो 8.13%। लौह अयस्क का स्थान भारत का चौथा है। भारत का स्थान विश्व में चौथा है और इसका विश्व में प्रतिशत जो 4.69% है। जिंक जिंक का स्थान तीसरे स्थान पे जिंक आता है। भारत क्या कहते हैं खनिज उत्पादन में वैश्विक स्तर पे भारत का जो स्थान है तीसरा है जिंक का
और इसका प्रतिशत जो 5.7% है। स्टील का तीसरा स्थान है और इसका योगदान जो विश्व स्तर पर 5.6% है। एल्युमिनियम का पाँचवा स्थान है और इसका परसेंटेज 4.08% है। ताम्र रिफाइंड का सातवां स्थान है, 3.545 इसका परसेंटेज है। अभ्रक कच्चा अभ्रक का स्थान 16वां है, इसका विश्व में स्थान जो 0.5% है। योगदान जो कितना प्रतिशत में है तो 0.5%। कायनाइट एंडलूसाइट एवं सिलीमेनाइट का तीसरा स्थान है और विश्व में योगदान इसका कितना परसेंट है तो 18.72% है। आगे देखते हैं हम लोग। मैग्नीज अयस्क का स्थान छठा है और इसका परसेंटेज 4% है। क्या कहते कच्चा तेल का 23वां स्थान है और इसका परसेंटेज 0.9% है। बॉक्साइट का 5वां स्थान है, 9.57% है। सीमेंट का दूसरा स्थान 6.9% है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट का स्थान दूसरा है। बेंटोनाइट का स्थान चौथा है। रॉक फॉस्फेट एपेटाइट का स्थान 16वां है, 0.56% है। सीसा 14वां स्थान है, 1.6%। फाइरोफ्लाइट 2012 के अकॉर्डिंग इसका दूसरा स्थान है भारत का। स्टीएटाइट 2012 के अकॉर्डिंग दूसरा स्थान है भारत का। और टॉल्क सेलखड़ी का दूसरा स्थान है और इसका परसेंटेज 15.3% है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ अन्य खनिज भंडारण एवं उनके उत्पादक क्षेत्र को जानते हैं। खनिज मुख्य भंडारण है, मुख्य उत्पादक और क्षेत्र है। निकेल का मुख्य भंडार उड़ीसा 92%। झारखंड इसका मुख्य भंडारण है निकेल का और इसका मुख्य उत्पादक राज्य निकेल का झारखंड। और क्षेत्र जो कटक सुकिंद्रा क्षेत्र क्योंझर में। टंगस्टन जो कर्नाटक इसका मुख्य भंडारण है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मुख्य उत्पादक जो राजस्थान और महाराष्ट्र है। इसका क्षेत्र जो डेगना राजस्थान। बाइराइट्स इसका मुख्य भंडारण आंध्र प्रदेश 94% भंडारण करता है और मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान है। और क्षेत्र मगमपेट कुडप्पा जिला। फायर क्ले गोंडमाना तथा टर्शियरी कोयला संस्थरों में इसका मुख्य भंडार होता है। गुजरात एवं राजस्थान मुख्य उत्पादक है। क्षेत्र झरिया झारखंड एवं रानीगंज पश्चिम बंगाल है। फ्लोराइड इसका मुख्य भंडार गुजरात एवं राजस्थान है। मुख्य उत्पादक गुजरात एवं महाराष्ट्र है और क्षेत्र गुजरात एवं राजस्थान है। काओलिनाइट इसका मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान व गुजरात है और मुख्य उत्पादक राजस्थान एवं गुजरात है। गार्नेट इसका मुख्य भंडारण आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है और मुख्य उत्पादक तमिलनाडु और उड़ीसा है। एपेटाइट मुख्य भंडारण पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय है और मुख्य उत्पादक पश्चिम बंगाल में है। और इसका क्षेत्र जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। एम्बेस्टस इसका मुख्य भंडारण राजस्थान एवं कर्नाटक और इसका मुख्य उत्पादक जो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। फेल्सपार राजस्थान एवं तेलंगाना मुख्य भंडार और इसका मुख्य उत्पादक तेलंगाना एवं राजस्थान। सल्फर का मुख्य उत्पादक राज्य जो हरियाणा एवं गुजरात है। पाइराइट्स का मुख्य उत्पादक राज्य बिहार एवं राजस्थान है। पाइराइट्स का मुख्य उत्पादक राज्य बिहार एवं राजस्थान। कायनाइट इसका मुख्य भंडारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मुख्य उत्पादक राज्य मुख्य भंडारण है कायनाइट का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और मुख्य भंडारण झारखंड एवं राजस्थान। सिलीमेनाइट इसका मुख्य भंडारण जो तमिलनाडु और उड़ीसा में और मुख्य उत्पादक जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुर के नाम से जाना जाता है। रुर ऑफ इंडिया
भारत के रूर प्रदेश के नाम से छोटानागपुर के पठार को जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। छोटानागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश, रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आप लोगों को बेनिफिट होगा। और आज हम लोग खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आज हम लोगों ने आज के क्लास में कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के क्लास से आप लोगों को बेनिफिट होगा। आप लोग क्लास को अंत तक कीजिए और कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैम मुझे यहाँ पे समस्या हो रही है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा। इस क्लास का बेनिफिट लोग उठा सकते हैं, क्योंकि जो क्लास हम ले रहे हैं अभी NCERT बेस्ड क्लास है और एग्जामिनेशन में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इससे पूछ ही रहा है, पूछता है। NCERT से ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए दोस्तों क्लास को आप लोग रोजाना कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे क्लास से आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।